नमस्कार साथियों, सरस्वती आईटीआई में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था वीडियो में कि जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो पीडीएफ फाइल निमी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, एनसीवीटी के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है, वो हम कल से सीरीज बनाकर आपको लिए प्रोवाइड करेंगे। तो सब चलिए, जो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और जो क्वेश्चंस सीबीटी एग्जाम में आप लोगों के लिए आता है, वो क्वेश्चन से हम लोग अब जो है उस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस पीडीएफ फाइल को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपके एग्जाम में आप आईटीआई एग्जाम, सीबीटी एग्जाम अपना अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और प्लस में यही नहीं, प्लस में आप जो है अच्छा नंबर भी ला सकते हैं, आपका अच्छा परसेंटेज आ सकता है। जब तक से सीबीटी एग्जाम में आप पास नहीं होते हैं, आईटीआई में आप फेल कर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे आईटीआई में फेल कर जा रहे हैं, इसलिए जो है सीबीटी एग्जाम में पास होना जरूरी है। ये पीडीएफ फाइल को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और इतना ही से अधिक क्वेश्चन आता है, अच्छा आप नंबर ला सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा देर न कर हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। जो ये मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो जो है एग्ज़ाम टेक्निकल एग्ज़ाम वॉरियर चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अधिक से अधिक अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग बात करते हैं और पीडीएफ फाइल के बारे में, और इसमें हम लोग समझेंगे प्रत्येक क्वेश्चनों को अच्छे से समझते हुए कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन और भी इससे रिलेटेड आ सकता है। सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आया है, जो लोग अभी नए आए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, ये सुरक्षा चिन्ह है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? देखिए, हमने टेक्निकल एग्जाम वॉरियर पर सुरक्षा चिन्हों के बारे में हमने पढ़ाया है। अगर आपको विस्तृत से जानकारी चाहिए तो आप जो है टेक्निकल एग्जाम वॉरियर के प्ले लिस्ट में जाइए, और प्ले लिस्ट में उसके दूसरे जो क्लास है उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरी डिटेल से पढ़ाई गई है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जो लोग अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं, जितना हमने क्लास लिया है ऑनलाइन पर और आगे भी ले रहे हैं, तो उनके लिए भी है कि आप जाकर पूरी तरीके से समझ सकते हैं। और यहाँ पर भी हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपको प्रत्येक चीज़ों के बारे में समझ में आए और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो भी आपको समझ में आए। तो ये इसमें दिया हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? देखिए, सुरक्षा जो चिन्ह होता है वो 4 प्रकार का होता है। बेसिकली ये 4 प्रकार का होता है। एक होता है निषेधात्मक संकेत, अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत, सूचनात्मक संकेत। यानी दिया हुआ है कि भाई ये प्लस का एक चिन्ह बनाया हुआ है और पूछा है कि इसका साइन क्या है। देखिए, इसमें आंसर भी नीचे आपको दिया गया है, लेकिन इसके पूरे बारे में आप डिटेल जान लीजिए। ये हो इंफॉर्मेशन का साइन है। इंफॉर्मेशन मतलब ये आपको सूचना प्रदान कर रहा है। जैसे कि डॉक्टर का, ये आप देखते होंगे, जहां पर भी आप हॉस्पिटल देखते होंगे इस तरह का चिन्ह देखते होंगे, इस तरह का आपका चिन्ह मिलेगा। ये आपको सूचना दे रहा है। सूचना इसलिए कि अगर आप बीमार हैं, ये देखकर पहचान जाए कि यहाँ हॉस्पिटल है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखते होंगे आपातकालीन दरवाजा दिया जाता है कि आपातकालीन दरवाजा है, आपातकालीन अगर आता है, किस तरह का इमरजेंसी आता है या ट्रेन वगैरह चलता है उसमें आग लग जाती है, तो उस समय क्या किया जाता है? आपातकालीन दरवाजा दिया जाता है। वहां पर बताया जाता है कि ये क्या है? आपातकालीन दरवाजा है, इसके इमरजेंसी में आप खोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे तो वहां पर लिखा होता है पेयजल का जाने, यानी पेयजल यानी शुद्ध जल या पानी पीने का रास्ता इधर है, मतलब पानी यानी पेयजल का जाने का रास्ता। ठीक है, इस प्रकार से यानी पानी पीने का रास्ता बता सकते हैं कि पानी पीने का रास्ता जो है किधर से
जाने का रास्ता है। गलती तो हो गया, ठीक है। तो इसकी आकृति कैसी होती है? आकृति जो होती है वर्गाकार होता है। अब इससे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपका कि इसकी पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है। तो पृष्ठभूमि का रंग यानी बैकग्राउंड का जो रंग होता है वो काला हो यानी हरा होता है, सॉरी हरा होता है। चिन्ह कैसा होता है? सफेद होता है, सफेद सफेद होता है, ठीक है। चिन्ह अगर पूछे तो कैसा होता है? सफेद होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे मोबाइल आप लेते हैं, वाइब्रेशन में रहता है तो क्या होता है? शरीर में कंपन होता है। जैसे भूकंप वगैरह आता है तब देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या है? आपका एक भौतिक हानि। आग जो है तीन चीजों से मिलकर बना होता है। पहला जो है ऑक्सीजन, दूसरा जो है वो है हीट, और तीसरा जो है ईंधन यानी ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन। तीनों में से अगर एक चीज अगर नहीं रहेगा, आग जो है बुझ जाएगा, आग पर काबू पाया जा सकता है। तो हम लोग आग जो है अगर ऑक्सीजन को अगर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? आग पर काबू पा लिया जाता है। इसमें डी होगा, आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के सप्लाई को काट देते हैं तो क्या आग पर काबू पाया जा सकता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जब आग लग जाता है, पेट्रोल और डीजल में जब आग लगता है तो उसमें क्या झाग टाइप का हम लोग क्या करते हैं कि छिड़काव करते हैं। तो जब छिड़काव करते हैं उसमें क्या किया जाता है? तो छिड़काव इसलिए किया जाता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को हम लोग क्या कर देते हैं? काट देते हैं। निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम मतलब देखिए, जब भी हम लोग अग्निशमन को ले जाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? उसको खींचते हैं, फिर क्या करते हैं? उसको निशान क्या करते हैं? खींचते हैं, निशान लगाना, दबाना और घुमाना। देखिए अब अग्निशामक ले जाना, सबसे पहले क्या करेंगे? उसको इसमें शब्द एक आता है पास, PASS, पास। ये याद रखिएगा, एक पी का मतलब होता है पुल, दूसरा का मतलब होता है एन, एम, तीसरा का मतलब होता है एस्क्यूट, तीसरा का मतलब होता है चौथा का स्वीप। यानी सबसे पहले अग्निशामक यंत्र को खींचा जाता है, फिर क्या किया जाता है? जहां पर कहीं पर आग अगर लगा रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग? आग जहां पर लगा रहता है निशान लगाते हैं, यहाँ आग लगा है, वहां पर पहले निशाना लगाते हैं कि यहाँ आग लगा है, इसी को बुझाना है। चौथा क्या करते हैं? उसको दबाते हैं, और चौथा जहां पर भी लगा होता है उस चारों तरफ क्या करते हैं? घुमाते हैं। तो ये होता है पुल इन, खींचना, निशान लगाना, दबाना और घुमाना, ठीक है। अब हम लोग का जो पांचवा क्वेश्चन है वो है, ठीक है, निम्न में से किन से प्लायर का उपयोग तार के हुक तथा लूप बनाने में किया जाता है? ये होता है आपका हुक, हुक और लूप बनाने में होता है राउंड नोज प्लायर का प्रयोग किया जाता है। राउंड नोज प्लायर। पिंसर क्या होता है? पिंसर क्या होता है कि किसी भी लकड़ी में से कील निकालने के लिए पिंसर का प्रयोग किया जाता है। पिन या कील निकालने के लिए पिंसर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे लकड़ी में जो कील होता है गाड़ते हैं तो उसको क्या करते हैं कि उसको निकालने के लिए पिंसर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रोड सेफ्टी साइन? इस सड़क सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम है। तो ये जो होता है आवश्यक मैंडेटरी में आता है। हमने पहले भी बताया कि मैंडेटरी में क्या होता है, यह जो है मैंडेटरी का साइन है। मैंडेटरी में हमने बताया कि मैंडेटरी साइन है यानी आवश्यक, यह जरूर, इसका अर्थ होता है जरूर करना। जैसे आप बिजली के लाइन पे काम कर रहे हैं तो आपको क्या सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करिए, हेलमेट का प्रयोग कीजिए, जूता का प्रयोग कीजिए, दस्ताना का प्रयोग कीजिए। ये सिर्फ क्या देते हैं? आवश्यक, यानी काम करने से पहले ये आपके लिए पहनना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? मैंडेटरी साइन। अब मैंडेटरी में क्या होता है? पूछता है कि इसका आकृति कैसी होती है? आकृति गोलाकार होता है। पूछेगा इसकी पृष्ठभूमि कैसा होती है? नीले रंग का होता है। पूछ सकता है चिन्ह कैसा होता है? तो चिन्ह सफेद होता है।
कि व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वार्निंग साइन इन द बेसिस कैटेगरी, मूल्य श्रेणी में संकेतक चिन्ह के पक्ष भाग का रंग क्या है। तो देखिए, संकेतक भाग का जो पक्ष रंग का जो भाग रंग होता है, यानी सीधे चेतावनी का पूछ रहा है, चेतावनी का जो रंग कैसा होता है बैकग्राउंड का, तो बैकग्राउंड का जो रंग होता है पीला होता है। इसका सिंबल कैसा होता है बाबू, तो ये त्रिभुज होता है। इसकी आकृति पूछेगा तो आकृति कैसा होता है, त्रिभुज होता है। इसका बैकग्राउंड यानी देखिए इस तरह का एक फॉल्ट रहता है बना हुआ, ये पीला रंग से भरा रहता है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कैसा होता है, तो बैकग्राउंड पीले रंग का होता है। ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ देगा कि चिन्ह कैसा होता है, तो चिन्ह काले रंग का होता है। चिन्ह जो होता है वो काले रंग का होता है। अगर आपसे पूछ दिया कि इसका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ जो होता है कि संकट का भय, सावधान, चेतावनी दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई लाइन पे कार्य कर रहा है या ट्रांसफार्मर चालू लाइन पे या पोल पर आप लोग देखते होंगे कि इस पर लिखा रहता है कि इसको छूना माना है, चेता रहा है, चेतावनी दे रहा है, काम करने से पहले आपको चेता रहा है, ठीक है। तो ये एक चेतावनी का संकेत है, वार्निंग दे रहा है, ठीक है। काम तो करिए, लेकिन जैसे आप मान लीजिए कि आप गांव वगैरह में रहते होंगे तो कीटनाशक का छिड़काव, तो यानी लिखता है बच्चों से दूर रखें, काम करिए, लेकिन वार्निंग आपको दे रहा है कि इस चीजों को अच्छे से, इसके मास्क पहनिए, दस्ताने लगाकर छिड़काव कीजिए। ये आपको चेतावनी दे रहा है, ठीक है। ये चेतावनी का साइन होता है। अगला जो इसमें हम लोग का क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। हमने पहले भी पढ़ाया था हेलोन टाइप। अगर सारा चीज अगर ऑप्शन में दिया रहता है तो हेलोन टाइप होता है। हेलोन टाइप का मतलब होता है, हेलोन टाइप दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है सीटीसी तथा एक होता है बीएफसी, ठीक है। इसका अर्थ होता है सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 और बीएफसी यानी ब्रोमोक्लोराइड डिफ्लोरोमीथेन, ये होता है, इससे मिलकर हेलोन बना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, विद्युत में लगी उपकरणों में आग के लिए हेलोन टाइप का में कह रहा है कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप जान रहे हैं मास्क का प्रयोग किया जाता है, यानी नाक कवच का प्रयोग किया जाता है, नोज मास्क का प्रयोग धुएं से बचाई। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो BIS हमने पढ़ाया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हेवी लोड, यानी भारी भार उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये है, देखिए बड़े बड़े जो कंपनी होता है वहां पर हेवी लोड आते हैं, हेवी लोड उठाने के लिए क्रेन या सिंगल्स का प्रयोग, सीलिंग्स का प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े देखते हो जहां जहां बड़े बड़े कंपनी होता है वहां पर इस तरह का प्रयोग किया जाता है, क्रेन से माल आता है पट्टे के द्वारा और फिर उस। अगला जो क्वेश्चन है कि आग बुझाने में स्टार्बिंग क्या है। देखिए आग के लिए हमने बताया है 3 होता है, तो देख लीजिए 3 कौन कौन होता है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं पढ़ लीजिए। आग में जो होता है पहला जो होता है, एक होता है स्मूथरिंग होता है, 3 प्रकार का होता है, एक स्मूथरिंग होता है, कूलिंग होता है, स्टार्बिंग होता है। पूछा स्टार्बिंग का अर्थ क्या होता है, स्टार्बिंग का यानी देखिए स्मूथरिंग का मतलब होता है घुटना, घुटना, कूलिंग का मतलब आप जान ही रहे हैं, और स्टार्विंग का मतलब होता है भूखे मर जाना। मान लीजिए गांव वगैरह में देखते होंगे, यानी कि जब आग लग जाता है तो बीच से सप्लाई को हम लोग काट देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टार्विंग। यानी मान लीजिए पुआल में या किसी आग लगा हुआ है तो क्या करते हैं, बीच से ही मान लीजिए पुआल को और आधे में से हम लोग क्या हटा देते हैं, तो उसके ईंधन को हम लोग क्या किए, रोक दिए, यानी हटा लिए, तो उसके बाद आग नहीं लग जाता है। उसी का मतलब होता है आग
यानी आग से ईंधन तत्व को निकाल लेना, यही होता है स्टार्विंग। अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पीपी, ये जो पीपी दिखाया गया है इसका नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, आप देखते होंगे, आप जो है आप देखते होंगे हेड, ये सिर कवच बोला जाता है, ये पहनकर। अगला जो देखिए क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट लगी है? पेट में भी चोट लगा हुआ और छाती में भी लगा हुआ है, तो इसके लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? हमने पढ़ाया है आप लोगों को इसमें कि देखिए, सुरक्षा में जब पढ़ाया था तो सुरक्षा में हमने क्या पढ़ाया था कि यदि पीड़ित व्यक्ति के पेट और छाती में चोट लगता है तो नेल्सन विधि का प्रयोग किया जाता है। ये विधि कितने प्रकार का होता है तो देख लीजिए। विधि जो होता है, ये कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया जो होती है, कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया जो होता है, सिल्वेस्टर विधि होता है, सैफर विधि होता है, मुंह से मुंह विधि होता है, कृत्रिम श्वास विधि होता है, मुंह से नाक विधि होता है। ठीक है, देखिए इसे एक और क्वेश्चन आता है, मुंह से मुंह विधि को लाबोर्ड विधि भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन हाईलाइटेड है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। तो अगर छाती में अगर लगा हो तो इसमें हम लोग नेल्सन भुजा के ऊपर। क्वेश्चन में देख, किस प्रकार के व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकते हैं? तो संक्रमण हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे कोरोना ही है, कोरोना ही है, तो ये क्या है, एक जैसे कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई केमिकल मटेरियल लीक कर जाता है तो उसमें क्या होता है, जैविक नुकसान होता है, यानी बायोलॉजिकल हजार्ड होता है। ठीक है, जैविक नुकसान देख रहे हैं। ये फिगर जो आप लोग देख रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ द दिस टूल, व्हाट इज द यूज ऑफ द दिस टूल, इस औजार का नाम क्या है? यही जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, पिंसर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पिंसर, यानी लकड़ी से कील के निकालने को पिंसर बोला जाता है। सी आंसर इसका सही है, लकड़ी से कील निकालने को पिंसर बोला जाता है। ये जो फिगर देख रहे हैं, इसी फिगर को बोला जाता है पिंसर बोला जाता है। अगला जो है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो ये जो है मैंडेटरी साइन, यानी आवश्यक चिन्ह होता है। आवश्यक चिन्ह हमने आपको बताया ही कि ये करना जरूरी है। किसी भी सेफ्टी, अगर कोई काम कर रहे हैं, बिजली काम कर रहे हैं, तो दस्ताना लगाना जरूरी है आपके लिए। सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना, जूते का प्रयोग करना, रबड़ वाले मोटे सोल का जूते का प्रयोग करना, ठीक है, हेलमेट लगाना, ये सब क्या है, किसी काम करने से पहले ये पहनकर जाना आपके लिए जरूरी है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये दिखला रहा है दस्ताने को कि बिजली का जब भी काम करे तो काम करने से पहले दस्ताना का प्रयोग जरूर करें। इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी आकृति कैसी होती है। इसकी मैंडेटरी के मैंने बताया कि इसकी आकृति गोलाकार होता है। इसकी आकृति जो होता है गोलाकार होता है, पृष्ठभूमि नीला रंग का होता है, चिन्ह कैसा होता है, सफेद होता है। ठीक है, इसका अर्थ यह जरूरी करना होता है। अगला जो क्वेश्चन है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिकता चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? कोई अगर मान लीजिए व्यक्ति है, उसको ब्लड आ रहा है, या कि कट गया है, बहुत ब्लड आ रहा है, या विद्युत लग गया, बहुत ब्लड उसका गिर रहा है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसके घावों को दबाया जाता है, यानी ब्लड को रोका जाता है। रोकने के लिए उसके घावों को बंधा जाता है। तो वही होता है, चोट लगे हुए भागों पर दबाव डालना, या उसको ब्लड को रोकने के लिए चोट लगे हुए भागों को दबाव लगना और पकड़ लेना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको चोट लग गया, बहुत अधिक ब्लड उससे निकल रहा है शरीर, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसको ब्लड को रोका जाता है। अगर आप ब्लड को रोक लिए तो उसके शरीर से जो होता है, शरीर से अधिक ब्लड नहीं गिरेगा, जिसके कारण वो बच सकता है। नहीं तो उसके जान जाने के भी, मृत्यु होने की भी संभावना बनी रहती है। संकेतक चिन्ह का नाम क्या है? तो देखिए, रोड अगर क्रॉसिंग आप कर रहे हैं तो जेब्रा का निशान दिया जा रहता है, जिससे कि आप सुरक्षित जो है पार कर सकते हैं। तो ये पैदल क्रॉसिंग का है। आई थिंक क्लास बहुत अच्छा लगता हो, आपको अच्छा लगा होगा।
और इसी तरह इस चैनल को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अधिक से अधिक इस चैनल को टेक्निकल एग्जाम वॉरियर को आप जो है आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार अगर आपका प्यार मिलता रहा तो जरूर जो है एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। आप लोग जो जिस चीज के लिए अगर स्टडी कर रहे हैं जरूर सफलता मिलेगा। तो इस कहीं मत जाइए, इसी चैनल को देखिए, प्रत्येक चीजों को हम बारीकियों से बताए हुए हैं। आप जब टेक्निकल एग्जाम वॉरियर को खोलिएगा तो ये सारे चीजों को बताया हुआ है, आप जाकर वहां पढ़ सकते हैं। आज के लिए पीडीएफ के लिए इतना ही। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।